दांतों में घिसकर मंजन आ गया है रिपोर्टर रंजन। स्वागत है आपका बवाल न्यूज नेटवर्क में। हम देश के कोने कोने की खबर से खबर लेकर आते हैं सिर्फ आपके लिए। खबर आ रही है कि स्टार किड ने की अच्छी एक्टिंग तो स्टार पिता ने कराया डीएनए टेस्ट। कंपनी के ऑफिस बॉय ने काम करने से किया इनकार तो बॉस ने बना दिया उसे हेड ऑफ एचआर। बिना पेट्रोल की गाड़ी का होता नहीं कोई यूज, यहाँ मिलेंगी ऐसी न्यूज जो उड़ा देंगी फ्यूज। नासा का रॉकेट मुंबई में हुआ लैंड। जी हाँ, सही सुना आपने। मेरे पीछे जो पानी का टैंकर देख रहे हैं वो टैंकर नहीं रॉकेट है। दरअसल एस्ट्रोनॉट को मुंबई के गड्ढे देखकर लगा चांद यही है। इस पे दो लाइन याद आती हैं, दांत में रेशे फंसे हैं क्योंकि सुबह आम चूसा है, इनका रॉकेट चांद में नहीं चांदीवली में घुसा है। हमारी टीम जिसमें सिर्फ मैं हूं, उसके सर्वे के अनुसार एक साल में 250 से भी ज्यादा रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं और अगर यहाँ की सड़कों में गड्ढे ऐसे ही बढ़ते रहे तो सारे रॉकेट मुंबई में ही दिखेंगे। मलाड से लेफ्ट लो तो मिड चौकी के पास चंद्रयान 3 घुसा मिलेगा। हमने गड्ढों को लेकर म्युनिसिपैलिटी से भी बात की। उनका कहना है कि प्रीति जिंटा के गाल के गड्ढे तो तुम बहुत एंजॉय करते हो, सड़क पे गड्ढे दिख गए तो तुम्हें तकलीफ हो रही है। उन्होंने बात घुमाने के बाद मुझे भी घुमाया और कहा दरवाजा उधर है, दफा हो जाओ। 3 और 4 मिलाकर 7 करते हैं। आइए नेताजी से बात करते हैं। नेताजी, मुंबई में इतने गड्ढे हैं जिसकी वजह से रॉकेट चांद समझकर यहाँ लैंड हो गया है, क्या कहेंगे? देखिए, ये कोई शर्म वाली बात नहीं है। अगर कोई हमारी मुंबई को चांद समझ रहा है फिर तो ये मुंबई के लिए गर्व की बात है कि नहीं? लेकिन नेताजी, मुंबई में इतने गड्ढे हैं, बाइक चलाओ तो घुड़सवारी वाली फीलिंग आती है। बताइए, बाइक से घुड़सवारी का मजा मिल रहा है, और क्या चाहिए? लेकिन गड्ढों से एक्सीडेंट भी तो होते हैं। गड्ढों से एक्सीडेंट नहीं होते, रुकते हैं, क्योंकि लोग घर से निकलते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत गड्ढे हैं, कहाँ बाहर जाएं? अब बताइए, जब कोई घर से निकलेगा ही नहीं तो एक्सीडेंट कहाँ होगा? और जो निकलेगा भी वो गड्ढों की वजह से गाड़ी धीरे चलाएगा। अच्छा ही अच्छा है। इतनी फिल्मों में सलमान कहीं एक्टिंग करते नहीं दिखे। बात घुमाना तो कोई नेताओं से सीखे। जब नेता और म्युनिसिपैलिटी से बात नहीं बनी तो 2 वड़ा पाव खा के हम सोशल एक्टिविस्ट के पास पहुंचे। उन्होंने जो बात कही सुन के मेरे दोनों वड़ा पाव टाइट हो गए। उनका कहना था गड्ढे तो हो ही गए हैं, उसमें बीज डाल के पेड़ क्यों नहीं उगा लेते, एनवायरनमेंट अच्छा होगा। क्योंकि मैं हाथापाई के खिलाफ हूँ इसलिए उसके गार्डन में थूक के आ गया। खैर, जाते जाते मैं क्यूरोसिटी की आड़ में अपनी चूल मिटाने वाले इन साइंटिस्ट से भी जानना चाहता हूँ, क्यों जाते हो चांद पे, क्यों खोजते हो पानी, क्यों चाहिए वहाँ जीवन, क्यों चलती है पवन, क्यों झूमे है गगन, क्यों मचलता है मन, न तुम जानो न हम। अगर आप भी ऐसे ही इनसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो 98607 पे बैलेंस डलवा दें, मैं आपको खुद मिस कॉल करूँगा। नमस्कार, स्वागत है आप सबका बवाल न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपका चहेता, प्यारा और गुरुत्वाकर्षण बल से भी ज्यादा आकर्षक एंकर रंजन। एक बहुत ही चौंका देने वाली खबर आ रही है, जहां एक कंपनी के ऑफिस बॉय ने काम करने से किया इनकार तो बॉस ने बना दिया उसे हेड ऑफ एचआर। जिन दर्शकों को एचआर का मतलब नहीं मालूम है तो समझ जाओ तुम बेरोजगार हो। मेरे पीछे जो भीड़ दिख रही है आपको, ये वो भीड़ नहीं है जो इंस्टा का ब्लू टिक खरीदने के लिए लगी है। ये भीड़ लगी है उन एम्प्लॉयज़ की जिन्हें आज नया एचआर हेड मिला है। जब हमने बॉस से जानना चाहा कि उन्होंने क्या सोचकर इनको एक एचआर हेड बनाया तो उन्होंने बताया कि एक एचआर बनने के लिए 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। पहला आलस, दूसरा कामचोरी, तीसरा रंगोली। पादने से पहले देखना चाहिए आजू बाजू। आइए देखते हैं क्या कर रहे हैं नए एचआर हेड राजू। रंगोली का लाल रंग खत्म हो गया है, वो ले आओ फटाफट। एचआर बनते ही ये आदमी रंगोली के नशे में इतना डूबा हुआ है, जहां चिकनी जगह दिखेगी ये रंगोली बना देगा, चाहे फर्श हो या बी प्राक का टकला। तो श्रीमान एचआर राजू जी, आप इस उपलब्धि के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं। देखा, ये होता है आलस, ये होती है एचआर बनने की दीवानगी। अभी इनमें एचआर की 2 क्वालिटी, आलस और रंगोली मेकिंग तो आ चुकी है। ऊपर वाले की कृपा रही
तो ये एक दिन काम चोरी भी सीख जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ।